एनालिसिस चल रहा था जिसमें से हम लोग लास्ट टॉपिक कर चुके थे लाइक और अनलाइक वेक्टर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसी को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। और ये सभी बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप लोग 11th-12th में भी पढ़े होंगे। लिखिएगा, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड a vector of zero magnitude a vector has zero magnitude is called zero vector and null vector, जो बोलिए और करके, या null vector। अगर किसी चीज का अगर जीरो मैग्नीट्यूड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लीजिएगा, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। स्केलर में से लेट लैम्डा बी एनी स्केलर। ठीक है, कोई स्केलर हम लोग लेते हैं लैम्डा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लैम्डा इंटू ए वेक्टर करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो लैम्डा को बाहर करके मैग्नीट्यूड ए कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर लैम्डा आपका लेस देन हो, लैम्डा यहाँ पर लैम्डा क्या ले, ग्रेटर देन 0। दूसरा केस में यही चीज लैम्डा ग्रेटर देन ए, और तब तो लैम्डा को भी आपको रखना होगा और ए को भी रखना होगा। कब? जब लैम्डा लेस देन 0। कोई दिक्कत? इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा लैम्डा इक्वल टू सपोज 2, ए वेक्टर इक्वल टू आपका है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो हमको यहाँ से 2a निकालना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2i प्लस 3j प्लस का 4k करेंगे, और यहाँ से 4i प्लस 3 टू जा 6j प्लस 4 टू जा 8k होगा। कहीं कोई डाउट? तो अगर लैम्डा लेस देन हो, लैम्डा इक्वल टू -2 हो, तो लैम्डा को भी अगर हम नेगेटिव रख रहे हैं तो लैम्डा अगर पहले से हमको दे दे नेगेटिव, तो हम लोग -2 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k करेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइनस का 4i माइनस का 3 टू जा 6j माइनस का 8k। को डाउट? कहाँ पर? ये हाँ, अगर मॉडुलस दिए हैं तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ मॉडुलस लगाना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लैम्डा को बाहर ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है? अब तो माइनस रहेगा तो माइनस वाला लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस वाला लेंगे। चलिए, इक्वल वेक्टर लिखा दिया है क्या? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेंगे
इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर having same magnitude and same direction is called equal vector। अगर किसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन है तब वो क्या होगा आपका इक्वल वेक्टर, तब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, या इसके बाद लिखिए नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद क्या बोले लिखने के लिए, नेगेटिव वेक्टर। छोटे मोटे जितने भी टर्म है आपके इसको क्लियर करते चले जाएं, जो आगे दिक्कत ना हो। लिखिएगा द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए डिफाइन एंड डिनोटेड एज ए नेगेटिव। यानी कि आपको अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल अगर हमारा ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4 5k दे रखा है, इसका अगर हमको नेगेटिव वेक्टर लिखना है तो माइनस का ए लिख देंगे। सिर्फ माइनस का ए लिखते ही इसमें भी माइनस हो जाएगा, 2i माइनस 3j प्लस का 5k, यानी कि यहाँ से माइनस 2i अब प्लस का 3j माइनस का 5k। अगर हम इसको 1 इसको 2 माने तो आप एक दूसरे को कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, सिर्फ माइनस से गुना कर देना है। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। इनके नेक्स्ट आपका क्या है, कोलिनियर वेक्टर। ये क्या बोला गया, कोलिनियर वेक्टर में वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रहेगा। और हम लोग कल पढ़ चुके थे फ्री वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से ऑफ पैरेलल टू लाइन एक्शन, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है पैरेलली। अगर कोई वेक्टर का है मैग्नीट्यूड तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक दूसरे का क्या होंगे, वो कोलिनियर वेक्टर होगा। इसमें नाम सबसे बड़ी बात याद रखने के लिए कि अगर इसका मतलब क्या है, जो हमारा इसका यूज करना, अगर कहीं पर ये दे रखा है नोट, सबसे इंपॉर्टेंट, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, एन कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर बोले या तो आपका पैरेलल बोले, तो इसका मतलब ए पैरेलल टू अगर कहीं बी है, इसका मतलब ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इसको याद रखिएगा, कल को अगर हमारा यहाँ पर ए पैरेलल टू बी है तो ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी हमेशा होगा। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर कल को हमको a बराबर 2i + 3j दे रखा और b बराबर हमारा 3j + 4k दे रखा, अगर पैरेलल का मतलब तब तो ये 4, इसको ले लेते हैं 6, a पैरेलल टू अगर b है तो इसका मतलब a बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ b है। तो यहाँ से हम लेमडा अब इसी के टर्म में सिलेक्ट करते हैं, कोई स्केलर है, लेमडा बिगिंग स्केलर, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू डाल के लेमडा का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन में डाल के इक्वेशन बता देंगे, तब ना पैरेलल का मतलब प्रोपोर्शनल आना चाहिए ना, वो आगे जब करेंगे पूरा तो वहां दिखेगा। चलिए अभी इतना याद रखना, ए पैरेलल टू अगर बी है तो ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स लेमडा बिगिंग कोई स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? बड़ा लेट तब नींद टूटा है आपको 9 बजे बोले थे ना। देखिए कहाँ से लिखिए आप, कोलिनियर वेक्टर से। हाँ, तो कोलिनियर वेक्टर तक हो गया। अब लिखिए आप कोप्लेनर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप नेगेटिव वेक्टर भूल जाओ, लाइक अनलाइक भूल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहाँ से कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर, और तीनों का मतलब समझाते हैं। कोलिनियर वेक्टर ये हो गया कि आप जैसे एक ही लाइन सेगमेंट पे, एक ही लाइन पे अगर तीनों अलग अलग भी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत ना, दिस इज ए कोप्लेनियर। इसलिए हम लिखा है डेफिनेशन ऑफ लाइन एक्शन। कोप्लेनर, प्लेनर मतलब एक प्लेन, जैसे ये प्लेन है पूरा बोर्ड अपना, तो ये बोर्ड में अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर, दिस इज अ कोप्लेनर। अगर हम एक वेक्टर यहाँ दूसरा वेक्टर यहाँ रखते हैं, ए वेक्टर और ये वेक्टर, नॉट अ कोप्लेनर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, तो मतलब एक ही पॉइंट से अगर दो अलग डायरेक्शन में वेक्टर निकला हुआ है तो को इनिशियल वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा यूज है 12th में भी, और इधर अपना तो इधर है ये। चलिए अब कौन सा लिखना है कोलिनियर वेक्टर के बाद? लिखिए कोप्लेनर वेक्टर। क्या करना है इसके बाद? कौन सा बोले? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर लिखिए डेफिनेशन, वेक्टर हैविंग या वेक्टर लाइंग इन सेम प्लेन, वेक्टर हैविंग a same plane are called coplanar vector, coplanar vector। देखिए ये एक प्लेन बनाए हम, इसमें हम वेक्टर ए ले रहे हैं, वेक्टर बी ले रहे हैं और वेक्टर सी ले रहे हैं, और ये एक ही प्लेन में है। अगर एक हम यहाँ प्लेन से बाहर ले लेते हैं डी वेक्टर, तो कल होके अगर हमसे पहला बात ए बी सी
आर कोप्लेनर वेक्टर। कोई तकलीफ यहां तक? अगर कल को हमको कोई कहे बी सी डी तो क्या बोलेंगे? आर नॉट कोप्लेनर, क्योंकि ये प्लेन से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोले हैं? एक को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर क्या बोले डेफिनेशन? टू वेक्टर स्टार्टिंग having same point हो सकता है। टू वेक्टर स्टार्टिंग हैविंग सेम पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो इसका मतलब ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये बी है वेक्टर, तो ए एंड बी आर कॉल्ड बोलिएगा सर को इनिशियल वेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर दो के टर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। जिस प्रकार अभी इससे जस्ट पहले जो हम लोग पढ़े वो जस्ट पहले पढ़े। देखिए तीनों को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़े अभी? कोलिनियर वेक्टर। डिफिनेशन भूल भी जाए बाय संजोग तो आपके इसके जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बनाने के वो हमारा नहीं जाना चाहिए मिस। तो क्या बोले? अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है तो वो क्या होगा? A इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B होगा। यहां पर अगर जगह होगा तो लिख ही दीजिएगा, अलग से क्यों पढ़ाएं उसको। अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो एक वेक्टर दो के टर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। इसका मतलब सब यहीं पर लिख दीजिएगा, A वेक्टर बराबर x ऑफ B प्लस y ऑफ C में एक्सप्रेस हो जाएगा। कल को किसी का मन किया B बराबर XA XC YC, हमें कोई तकलीफ नहीं। चार वेक्टर होगा तो A बराबर XB XC XD और YZC। कोई दिक्कत? अगर कल को हमको, हाँ सर बोलिए ना सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए बताते हैं। दूसरा, अगर ये R आपको क्या दे दिया? कोप्लेनर। चार वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका मतलब यही होगा किसी एक को पकड़ेंगे, वो XA YB प्लस ZC। कोलिनियर में, कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, बार बार बोल रहे हैं, तो A बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ B। कोप्लेनर बोले तो एक वेक्टर अदर के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और कोइनिशियल बोले तो एक ही पॉइंट से निकलने वाला पॉइंट। क्लियर है सर? कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर होना चाहिए। लिखिए फटाफट, हाँ अच्छे से लिखिए, कहीं कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट क्या है आपका? एडिशन ऑफ वेक्टर। लिखिए लेकिन लिख दीजिएगा लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखें पैरेललोग्राम को। अगर ये A B C D है, अगर ये वेक्टर आपका A है, ये वेक्टर B है, तो जो ये सम होता था आपका, ये क्या होता था? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये सम करते थे। यानी कि अगर ए बी आपका क्या दे रखा है? वेक्टर A, और ए डी क्या दे रखा है? वेक्टर B, तो हमारा जो ए सी है वो क्या है? ए बी प्लस ए डी है सर। इसका मतलब ये हमारा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर जो है वही हमारा ए सी देगा। यही कहता है लॉज ऑफ
पैरेललोग्राम। कहीं कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद एक बात और खुली थी कल के क्लास में, ट्रायंगल लॉ आया था क्या? ट्रायंगल लॉ, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ कोई दिक्कत? लिखे ट्रायंगल लॉ टेकन, लिखेगा ट्रायंगल लॉ टेकन इन सेम डायरेक्शन, taken in same direction, sum of all side, sum of all side is 0। कहने का मतलब अगर ये ए बी सी है तो दिस सेम डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना? 0। कोई आदमी इसी का अगर ए बी प्लस का बी सी, ये आगे की क्लास में पढ़ाएंगे, अगर इसको अपोजिट करते हैं वेक्टर में तो ये ए सी जैसे कीजिएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर को ए सी भी लिखता है। लेकिन सीधा सीधा याद रखिए, सम ऑफ ऑल साइड सम क्या होना चाहिए? 0, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। कोई दिक्कत? यहीं पर ट्रायंगल लॉ ऐसे फॉलो करते हैं, ये याद रखें 100%। कहाँ पर सर? कहाँ? यहाँ? अरे इधर से इधर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बोल रखे हैं, वहाँ गलत से, सॉरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। हेडिंग दीजिएगा द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। पूरे नीचे से सर आपका बेसिक चल रहा है, ऑनर्स जब स्टार्ट होगा हम आपको बोल देंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है कि ये आपको नहीं पड़ेगा काम। यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है? सुनिए सर, ये 3D है आपका, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, इसको जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। यानी कि आई जे के आर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर
वेक्टर along द एक्सिस कौन सा, एक्स वाई एंड जेड। अगर तीनों के अबाउट है तो एक हम अगर पॉइंट ले तो यहाँ एक्स वाई जेड होगा, कोई दिक्कत, रेक्टेंगल का ये पॉइंट क्या होगा, ओपी। अगर ओपी निकालना हो तो क्या इससे निकालेंगे, ओपी आपका क्या होगा आर। अभी आप क्या पढ़े थे, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लो, तो ये दिस प्लस दिस, यानी कि हमको जो निकालने के लिए इसका करना पड़ता है आई कैप जे कैप, यानी कि आर बराबर एक्सप्रेस करो पहले एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अच्छा पहली बात, अगर हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बोलो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। दूसरी बात, अगर डायरेक्शन को साइन निकालना हो तो बोलो, हाँ डायरेक्शन कोसाइन, जो पढ़े थे वेक्टर वहां पर 3D में क्या पढ़े थे, जो वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बटा कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इसका मतलब एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलोंग टू यूनिट वेक्टर किसका आई, उसी प्रकार किसका लिख लीजिए जे का, उसी प्रकार किसका लिख लीजिए के का। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, अगर किसी का मैग्नीट्यूड बताना हो, अगर डायरेक्शन कोसाइन बताना हो किसी वेक्टर का, तो हम लोग उसको अब निकाल सकते हैं। ये कहाँ पर पढ़े थे, आज भी जो 12th का एग्जाम चल रहा है आपका, वहां से तो यहाँ से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, इसमें कोई शक ही नहीं। आ जाइए, क्या है नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो आप लॉज पहले से भी पढ़े हैं, सेट थ्योरी में पढ़ के आए, मैट्रिक्स में पढ़ के आए, अब किस में पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर में। सबसे पहला लॉ बताइए, कम्यूटेटिव लॉ, या पहला कौन था, एसोसिएटिव। नेक्स्ट बोलो, उसके बाद क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एडिशन, सबसे पहला तो यही था ना। लिखिएगा, दो वेक्टर का सम अगर अगेन वेक्टर होता तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर वेक्टर। वेक्टर एडिशन पढ़ते हो, छोड़िए उतना नहीं करना है, तो इतना तो कम्यूटेटिव लॉ तो याद होगा। चलिए लिखिए, पहला कम्यूटेटिव क्या था, अगर दो वेक्टर का सम a प्लस बी, कोई दो वेक्टर है इसका सम करें और b वेक्टर प्लस a वेक्टर करें, तो दोनों का सम अगर इक्वल आता है, दिस इज ए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी लिख देना शुरू में ही, बार बार क्यों लिखें, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में चल रहा है। दूसरा एसोसिएटिव पढ़े थे, एसोसिएटिव में क्या है, आपके कोई तीन वेक्टर होंगे, उसका सम ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, और ये सभी चीज वेक्टर में है, याद रखेंगे। वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर कब होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज वेल एज ट्रायंगल लॉ फॉलो करे। ये नहीं कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है तो आपको बताया था करंट आपका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रहते हुए भी वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए सर याद रखें, ना तो सब दिन ऐसे रटे होंगे, विदाउट ट्रायंगल लॉ का मैथमेटिक्स में कोई वेक्टर वहां पर जो भी इधर उधर होता है उसको पूरा क्लियर करें। हाँ, तीसरा ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब कोई स्केलर है m, कोई स्केलर n है, a से मल्टीप्लाई गया, तो आप क्या कर सकते हैं n इंटू एम ए भी करिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
उसी प्रकार चौथी बात एसोसिएटिव लॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई में भी ये जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा एसोसिएटिव का। इसका मतलब एम एन ए है तो एम एन को इधर बाहर कर लेते हैं, ए को बाहर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे, याद है? पश्चिमी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या था? अगर m प्लस एन है आपका और कोई a वेक्टर है तो m a चले जाएगा स्केलर और n a चले जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत? आने दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग बेसिक पे हटे, लेकिन इस बेसिक का जितना भी निचोड़ है कोप्लेनर, कोलिनियर, इक्वल, अनलाइक, लाइक, जो भी इससे रिलेटेड, या दो वेक्टर का डिवीजन क्या होता है बीच में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना कि अगर दो वेक्टर यहाँ से सॉरी वेक्टर कहते हैं कोऑर्डिनेट, अगर कुछ पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2, इसको m इंटू एन में डिवाइड कर रहा है तो उसका डिवीजन क्या होगा? मैग्नीट्यूड, जैसे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, जो भी चीज़ था डिवीजन में फार्मूला पढ़े थे। यहाँ पर x निकालने के लिए क्या करते थे? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n करते थे। ये वेक्टर में लागू है कि नहीं? जितने भी बेसिक बातें हैं, एक दिन और क्लासेस होगी इसमें कल, तब हम लोग अपना सिलेबस में घुस जाएंगे। ठीक है, कल भर की क्लासेस। लेकिन ये मत भूलिए कि ये बेसिक आपके काम का नहीं है, 100% आपके काम के। आज यहाँ तक, फिर से हम लोग कल करते हैं। हेडिंग देके लेकिन छोड़ दीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जिसमें से एक लिख ही लेते हैं हम लोग, क्यों छोड़े? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट इधर लिख लिया सूरज? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो भी अभी पढ़े हैं पहले हम लोग उसी को लिखेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में नंबर फर्स्ट लिखिए, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर वेक्टर। ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ठीक है? सीधा आपको पढ़ाए थे, अगर कोई दो वेक्टर आपके हैं, सपोज वह वेक्टर आर और ए ही है, कोई भी ले सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, एनी कोई वेक्टर, लेकिन क्या होना चाहिए? दोनों कोलिनियर। फॉर दैट इज कह रहा है कि अगर आर एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर या आपको हम पहले ही और अच्छे से बता दिए हैं, या तो पैरेलल, या तो पैरेलल, तो एक वेक्टर दूसरे क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए में एक्सप्रेस हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। इसी में हम लोग कल 5 से 7 8 पॉइंट करेंगे, ठीक है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट का यहाँ से फिर कल स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? जो है इसका नेचर, कल के बाद हम लोग फुल्ली सिलेबस में घुस जाएंगे। थैंक यू।